एस.सी. वर्मा wave motion and wave on string का numerical 2. The equation of wave traveling on a string stretched along the x-axis is given by y is equal to capital A into a raised to माइनस ब्रैकेट में x अपॉन a प्लस t अपॉन t ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। तो इसमें से चार पार्ट हो गए a b c d। तो ए पार्ट है कि राइट द डायमेंशन ऑफ कैपिटल ए और टी। तो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है सेकेंड का और एक इक्वेशन दिया हुआ है, और इसमें जो एक टर्म्स होगी कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल टी, इनकी डायमेंशन फाइंड करने हैं। तो ये न्यूमेरिकल वेव का नहीं, तो ये न्यूमेरिकल कहाँ का है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट जो फर्स्ट चैप्टर होता है कोई भी किसी भी बोर्ड के सिलेबस में, वो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है। तो डायमेंशन का न्यूमेरिकल एक कोई भी चैप्टर से जिस चैप्टर में कोई भी ऐसी नया एक इक्वेशन होगा उस इक्वेशन पर इसका न्यूमेरिकल बन सकता है। तो कोई भी चैप्टर से इसका न्यूमेरिकल बन सकता है। यहाँ पे हमें क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तो पहले तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं कि ई रेज टू एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल पर आपने कभी माइनस मीटर या एक्सपोनेंशियल पर लीटर या एक्सपोनेंशियल ई रेज टू कोई टाइम ऐसा यूनिट नहीं देखा होगा, यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं देखा होगा। ई रेज टू जो भी होता है इट इज नंबर, ये नंबर होता है। ई रेज टू 5, ई रेज टू इंफिनिटी, तो ये नंबर होता है। तो इसका मतलब ई रेज टू जो कुछ भी होगा एक नंबर होगा, मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। तो ये ई रेज टू जो भी है यहाँ पे ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन ए प्लस टी अपॉन टी, ऊपर जो भी है वो एक नंबर है, मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। तो ये अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो मतलब यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं है, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से लेफ्ट साइड की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन क्या होनी चाहिए, राइट साइड में भी वही डायमेंशन होनी चाहिए। तो लेफ्ट साइड में वाई मतलब क्या होता है, वेव जो होती है, इस वेव का जो एक पार्टिकल डिस्प्लेस होता है अलोंग वाई एक्सिस, तो इसका डिस्प्लेसमेंट, तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मतलब इसकी डायमेंशन क्या आएगी, वाई की डायमेंशन क्या आएगी, वही डायमेंशन राइट साइड में आनी चाहिए। और राइट साइड में जो डायमेंशन है इसे तो कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब जो वही डायमेंशन आनी चाहिए ए की। और वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब वाई की डायमेंशन क्या है, एल। लेंथ, तो ए की डायमेंशन भी क्या आनी चाहिए, लेंथ, मतलब यहाँ पे ए की डायमेंशन क्या आनी चाहिए, उसे मास नहीं है लेंथ होगी, और ये डायमेंशन आनी चाहिए ए की। उसी तरह से ए, स्मॉल ए और टी की डायमेंशन भी फाइंड करने हैं। इसकी जो डायमेंशन फाइंड करनी है, तो अगर ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, मतलब इस क्वांटिटी में एक क्वांटिटी ऐड करने के बाद डायमेंशन आ रही है, मतलब इस नंबर में नंबर हम जब ऐड करते हैं तो नंबर मिल जाता है। तो ये जो x अपॉन ए होगा ये भी एक नंबर ही होना चाहिए, मतलब ये डायमेंशन लेस ही होना चाहिए। तो x अपॉन ए अगर ये डायमेंशन लेस है, लेकिन यहाँ पे x क्या है, तो क्वेश्चन में दिया है कि वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस का एक कोऑर्डिनेट है, मतलब इसकी डायमेंशन क्या आनी चाहिए, लेंथ आनी चाहिए। अब इसकी डायमेंशन लेंथ है और अपॉन ए है, और ये वो भी डायमेंशन लेस अगर उसे बनना है, इसका मतलब कि ये डायमेंशन लेस कब बनेगा, जब ये ए भी एल होगा, तभी एल डिवाइडेड बाय एल, मतलब रेशियो ऑफ सेम डायमेंशन एक दूसरे को कट होगा और यहाँ पे हमें नंबर मिलेगा, मतलब ए की डायमेंशन भी यहाँ पे क्या आनी चाहिए, एल। और ये टी क्या है, तो उसी तरह से यहाँ पे अगर ये देखते हैं कि टी अपॉन टी, तो ये भी अगर नंबर है डायमेंशन लेस, कौन, टी अपॉन टी, ये भी डायमेंशन लेस है। टी तो क्या है, टाइम, जैसे टाइम चेंज होगा उसी तरह से वो वेव ट्रैवल जो हो रही है उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होने वाला है, मतलब ये टाइम है। अगर ये टाइम है तो इसका डायमेंशन टाइम है, तो नीचे जो टी है इसका सेकेंड, तो इसका भी डायमेंशन टाइम ही आना चाहिए, ताकि एक दूसरे को कट होके नंबर मिलेगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी मिलेगी। मतलब इस टी की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे टाइम, टी आना चाहिए। बी पार्ट में हमें बोला है कि फाइंड द वेव स्पीड। अब वेव का स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है, हम स्कूल लेवल में पढ़ते हैं।
लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू एन, मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो इस यहाँ पे हमें वो डेटा नहीं है फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा, तो एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। इक्वेशन को क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे दोनों जगह पे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला, सिर्फ उसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट क्या करनी है, एक 2π पहले लिख लेते हैं, फिर n लिखते हैं और फिर लैम्बडा लिखते हैं और ये 2π वही के वही रख देते हैं। तो ये जो क्वांटिटी होती है ये v इज इक्वल टू, ये होता है ओमेगा और ये होता है k वेव नंबर, 2π अपन लैम्बडा k होता है, तो ये 1 अपन k आएगा। तो ये इस तरह से v का फॉर्मूला मिल जाएगा। ये ओमेगा मतलब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये तो पता है, लेकिन यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें वेव का इक्वेशन और डिटेल में बाद में पढ़ना है, लेकिन ये वेव का इक्वेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ या कॉस ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस जो कुछ भी है वो आता है। अब ये ओमेगा क्या लिखा हुआ है, ओमेगा टी को मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, v इज इक्वल टू ये ओमेगा क्या होता है, t का कोएफिशिएंट, तो ये क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय k क्या है, x का कोएफिशिएंट, तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इस तरह से v इज इक्वल टू, अब ये जनरल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये जनरल फॉर्मूले है। अब हमें इस न्यूमेरिकल के लिए ओमेगा मतलब क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ टी, तो कोएफिशिएंट ये टी है, टी का कोएफिशिएंट यहाँ पे कौन आएगा 1/t, ये आएगा 1/t होल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x या k, मतलब कौन आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन है 1/a, तो ये आएगा 1/a। तो इतनी आएगी वेलोसिटी, तो इसे लिख देते हैं 1/t और ये 1/a ऊपर चला जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी मिल गई a/t, तो इतना होगा वेव स्पीड v इज इक्वल टू a/t। सी पार्ट में हमें पूछा है कि इन विच डायरेक्शन वेव इज ट्रैवलिंग। तो वेव कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल होती है, वेव का जो जनरल इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ kx, तो यहाँ पे प्लस होता है माइनस होता है, उस पर डिपेंड कि वेव कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है। तो यहाँ पे प्लस होने के बाद कहाँ पे ट्रैवल होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में, और ऐसा क्यों, तो वो इसका डिस्कशन आने वाला है कुछ न्यूमेरिकल के बाद। लेकिन फिलहाल इसके लिए हम ये देखेंगे कि यहाँ पे अगर प्लस होता है तो वो वेव ट्रैवल होती है नेगेटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव होता है तो सिर्फ ये वेव ट्रैवल होती है पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्यों ऐसा होता है, तो वही ये डिस्कशन वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रीम या इस टॉपिक में आ जाएगी। फिलहाल इतना समझना है हमें कि ये जो कोएफिशिएंट होते हैं, ये सपोज x अगर वो पॉजिटिव है और ये ओमेगा भी पॉजिटिव है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, तो वेव ट्रैवल हो रही नेगेटिव डायरेक्शन में। और ये अगर नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो, तो मल्टीप्लिकेशन आएगा पॉजिटिव, तो वेव ट्रैवल हो रही है पॉजिटिव आ रहा है, तो वेव ट्रैवल हो रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। इसी तरह से अगर एक नेगेटिव हो दूसरा भी एक पॉजिटिव हो, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा नेगेटिव, तो वेव ट्रैवल हो रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। या एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो उनका मल्टीप्लिकेशन आएगा नेगेटिव, तो वेव ट्रैवल हो रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये फिलहाल याद रखना है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ये पॉजिटिव अगर यहाँ पे है तो क्यों नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव है तो क्यों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, इसका डिस्कशन कुछ न्यूमेरिकल में आ जाएगा। फिलहाल ये समझ लिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज ये मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आने वाला है, माइनस माइनस प्लस आएगा, प्लस आ रहा है मतलब ये वेव कहाँ पे ट्रैवल होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल होगी। बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ वेव क्या होगा, नेगेटिव, मतलब एक्स एक्सिस उसकी एक्सिस पर ट्रैवल हो रही है, तो माइनस एक्स एक्सिस पर वो ट्रैवल हो रही है। डी पार्ट में कहा कि वेयर इज द मैक्सिमम ऑफ द पल्स लोकेटेड एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी एंड एट टी इज इक्वल टू 2 × t।
तो ये पोजीशन ऑफ पल्स फाइंड करनी है इस टाइम के लिए। तो ए पल्स जो होगी उसकी पोजीशन मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो x इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल करना क्या है v इंटू टी। अब वेलोसिटी हमने फाइंड की है कितनी a अपॉन टी, तो x इज इक्वल टू a अपॉन टी और जो भी टाइम दिया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमें कहा है कि एट टी का टाइम दिया है, पहले बार दिया है कि t इज इक्वल टू अगर t है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो, तो ये है ये अपॉन टी और इस t की वैल्यू t पुट करनी है, तो x इज इक्वल टू a इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी इन टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T। उसी तरह से उन्होंने कहा है कि t इज इक्वल टू 2t एट t इज इक्वल टू 2t इतने टाइम में वो कहाँ पे होगी, उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, तो x इज इक्वल टू a अपॉन टी इंटू ये जो t दिया हुआ है इस t पर हमें 2t पुट करना है, तो x इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो 2 इंटू a कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी।